एक समय ऐसा था जब संजय दत्त 2 दिनों तक ड्रग लेने के कारण लगातार सोए हुए थे और जब संजय दत्त 2 सालों तक यूएसए रिहैब सेंटर थे तो उन्हें कई सुपरहिट फिल्में छोड़नी पड़ी, जिस फिल्म से दूसरे एक्टर का लाइफ बन गया। यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान फिरोज खान ने संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलाया, जिसके कारण अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है? हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को संजय दत्त की लाइफ एवं उनकी फिल्मी कैरियर से जुड़ी 30 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 30, फिल्म संजू में सुनील दत्त का रोल संजय दत्त खुद करना चाहते थे। संजय दत्त को लगा कि उनके पिता का रोल उनसे बेहतर शायद ही कोई कर पाएगा, इसलिए संजू ने राजकुमार हिरानी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ये रोल दिया जाए, बट राजकुमार हिरानी इसके लिए एग्री नहीं हुए और उन्होंने इस रोल के लिए आमिर खान को अप्रोच किया। बट दंगल फिल्म करने के बाद आमिर खान एक और बूढ़े कैरेक्टर का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और अल्टीमेटली इस रोल के लिए परेश रावल को अप्रोच किया गया और वो पहली ही बार में इस रोल को करने के लिए तैयार हो गए। नंबर 29, ईयर 2017 में रिलीज हुई फिल्म भूमि संजय दत्त की कैरियर की पहली फिल्म थी जो उनके जेल से निकलने के बाद रिलीज हुई थी और इस फिल्म को 29 अगस्त 2017 को रिलीज करना था, बट क्योंकि संजय दत्त इस फिल्म को अपनी बेटी के लिए डेडिकेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म को 12 अगस्त 2017 को रिलीज किया जाए, क्योंकि 12 अगस्त को उनकी बेटी त्रिशला का जन्मदिन होता है और उनके रिक्वेस्ट करने पर इसके लिए प्रोड्यूसर मान भी गए और इस फिल्म को 12 अगस्त को ही रिलीज किया गया। नंबर 28, ईयर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त के केस में अपना फैसला सुनाया था, जहां संजय दत्त को 5 साल की सजा दी गई थी, जहां संजय दत्त ने 1.5 साल केस प्रोड्यूसिंग के दौरान ही अपनी सजा काट ली थी। इसी कारण से संजय दत्त को केवल 3.5 साल की सजा दी गई, जिसमें वो 6 महीने पैरोल पर बाहर भी रहे थे, जिसके लिए कई सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। नंबर 27, 26 फरवरी 2016 को संजय दत्त को हमेशा के लिए जेल से रिहा कर दिया गया और संजू को जेल में अच्छे बिहेवियर के कारण उन्हें 60 दिन पहले ही रिहा कर दिया गया था। और इन सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस समय संजय दत्त जेल से बाहर निकले थे उसी समय संजय दत्त ने जेल के सामने लगे झंडे को सैल्यूट भी किया था। नंबर 26, जेल में सजा काटते वक्त जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उनकी बहन प्रिया उन्हें जेल में राखी बांधने पहुंची, जहां संजू हर बार अपनी बहन को महंगी गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन अपनी बहन को देने के लिए उनके पास जेल में कुछ नहीं था, इसलिए संजय दत्त ने 2 टाइम का खाना न खाकर उस खाने के बदले मिले कूपन को बचा लिया था। और जब प्रिया राखी बांधने आई तो संजय उन्हें तोहफे के तौर पर उन्हें 2 कूपन दे दिए और प्रिया ये सब देखकर काफी इमोशनल हो गई थी और संजय बताते हैं कि प्रिया ने इस कूपन को आज तक संभाल कर रखा है। नंबर 25, संजय दत्त जेल जाने के बाद काफी धार्मिक हो गए और वहाँ जाकर गीता और रामायण जैसी किताबें पढ़ी और संजू ने बताया कि जेल जाने के बाद उनके जीवन जीने का तरीका काफी हद तक बदल गया है और संजू कहते हैं कि जेल ने ही मुझे सिखाया है कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। नंबर 24, जब संजू जेल में थे तो बाकी कैदियों के साथ संजू को भी पेपर बैग बनाने का काम दिया जाता था, जिसके लिए संजय दत्त को रोज के 50 रुपए दिए जाते थे। इसके साथ ही संजय दत्त ने जेल में रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया है, क्योंकि जेल के सारे कैदी संजू से मिल नहीं पाते थे, इसलिए संजय दत्त रेडियो के जरिए ही जेल के सभी कैदियों से अपने जिंदगी के दिलचस्प किस्से शेयर किया करते थे। नंबर 23, संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले थे तो इन सभी कामों को कर संजय दत्त ने 30,000 रुपए कमा लिए थे, जिसमें से उन्होंने अपनी सारी इनकम जेल के कैंटीन में खर्च कर दिया था और जेल से निकलते वक्त उनके जेब में सिर्फ 400 रुपए थे, जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर निकलने के बाद सौंप दिया। नंबर 22, संजय दत्त को बचपन से ही ड्रग का बहुत बुरा लत था और संजय दत्त अपनी फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान नशे में रहा करते थे। एक बार तो उन्हें अपने माँ के साथ न्यूयॉर्क इलाज के लिए जाना था, बट क्योंकि संजय इतना ड्रग के आदी हो चुके थे कि वो ड्रग के बिना एक भी दिन नहीं रह पाते थे, इसलिए संजय दत्त ने न्यूयॉर्क जाते समय अपने सॉक्स में ड्रग छुपा लिए थे। और संजय दत्त अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि भले ही मैं ज्यादा समझदार नहीं था, बट मैं अगर पकड़ा जाता तो मेरे साथ साथ मेरी बहन भी जेल में जाती। नंबर 21, संजय दत्त ने पहला सिगरेट तभी पी लिया था जब वो केवल 9 वर्ष के थे और वो कहते हैं कि जब उनके पिता से मिलने बड़े बड़े एक्टर प्रोड्यूसर आया करते थे तो बातचीत के बाद वो सिगरेट का कुछ हिस्सा वहीं पर छोड़ दिया करते थे और संजय दत्त सिगरेट के वही छोटे छोटे टुकड़े को अपने पिता से छुपा कर पिया करते थे। नंबर 20, संजय दत्त को ड्रग लेने की वजह से उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि एक बार जब उनके पिता सुनील दत्त उन्हें ऑफिस में मिलने को बुलाया तो वहाँ उनसे मिलने के लिए संजय दत्त नशे में पहुँच गए और जब सुनील दत्त संजय के सामने आए तो उन्हें लगा कि उनके पापा के सर पर आग लगी हुई
रही है और अपने पिता के सर को झट से पकड़कर आग बुझाने लगे। उस वक्त सुनील दत्त को समझ नहीं आया कि उनके बेटे को क्या हो गया है, जिस कारण सुनील दत्त काफी परेशान हो गए थे। बट बाद में जाकर पता चला कि उनका बेटा ड्रग लेता है। नंबर 19, इन सब चीजों से परेशान हो जाने के बाद संजय दत्त आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहते हैं कि मैं ड्रग का आदी हो चुका हूँ, पापा प्लीज मुझे रिहैब भेज दीजिए। तब जाकर इनके पापा ने इन्हें 1 साल के लिए यूएसए रिहैब सेंटर भेज दिया। नंबर 18, आप सबको पता है कि बतौर मेन लीड में संजय दत्त ने रॉकी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करी थी। बट क्या आप यह जानते हैं कि संजय दत्त 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म से पहले ही ड्रग के आदी हो चुके थे। उस समय तो इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन वो ड्रग लेकर सो गए और जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में काम करने वाला एक नौकर खूब रो रहा है। तब संजू पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, थोड़ा बताओ यार। तो वो कहता है कि संजू बाबा आप 2 दिन के बाद उठे हो। नंबर 17, संजू के पापा ने उन्हें यूएसए 1 साल के लिए रिहैब सेंटर भेजा था, लेकिन ड्रग ले लेकर संजू ने अपनी हालत इतनी खराब कर रखी थी कि 1 साल में उनका कोई इलाज नहीं हो पाया और वो लगभग 2 सालों तक यूएसए रिहैब सेंटर में रहे हैं। तब जाकर इनका ये लत छूटा है। नंबर 16, संजू जब 2 सालों तक यूएसए में रिहैब सेंटर थे तो उनके हाथों से कई फिल्में छूटी हैं। बट मैं आप सबको कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में बताता हूँ जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है, लेकिन संजू इस फिल्म को नहीं कर पाए। जैसे जैकी श्रॉफ की हिट फिल्म हीरो के लिए मेकर्स की पहली पसंद संजय ही थे। बट क्योंकि संजय दत्त उस समय यूएसए में अपना इलाज करा रहे थे, इसलिए सुभाष घई ने इस फिल्म को जैकी श्रॉफ को दे दिया। इसके अलावा जिस लम्हे फिल्म के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद संजय दत्त ही थे, बट सेम रीजन की वजह से मेकर्स ने इस फिल्म को अनिल कपूर को दे दिया। नंबर 15, शायद ये आप सब जानते होंगे, लेकिन संजय दत्त रेखा को भी डेट कर चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ तक अफवाहें सुनने को मिल रही थी कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अमिताभ और रेखा के बीच की जोड़ी को तोड़ने के लिए ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नंबर 14, संजय दत्त रेखा के अलावा और भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट कर चुके हैं। इनमें से बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी शामिल है। बताया जाता है कि उस समय संजय दत्त अपनी पत्नी ऋचा की मौत के कारण काफी दुखी रहा करते थे। उसी समय माधुरी दीक्षित संजय दत्त के साथ कई फिल्में साइन कर रखी थी और शायद इन्हीं सब फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों की नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई, जहाँ तक इन दोनों ने तो शादी करने का फैसला तक कर लिया था। लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि संजू जेल जाने वाले हैं तो माधुरी दीक्षित पीछे हट गई और कहा जाता है कि संजू जब जेल में थे तो माधुरी दीक्षित एक भी बार संजू से मिलने के लिए नहीं गए थे। नंबर 13, 1986 में आई फिल्म नाम संजय दत्त की कैरियर की टर्निंग फिल्म रही है, जहां नाम फिल्म से राजेंद्र कुमार अपने बेटी गौरव कुमार को संजय दत्त के साथ पॉपुलर बनाना चाहते थे। बट इसका नतीजा उल्टा हुआ कि इस फिल्म से संजय दत्त का कैरियर ही बन गया। हालांकि कुमार गौरव ने भी इस फिल्म में काम करने के कारण काफी सुर्खियां बटोरी हैं। वही नाम फिल्म में अमिताभ बच्चन को संजय दत्त और कुमार गौरव का कैरेक्टर इतना बेहतरीन लगा कि इन दोनों को उन्होंने डिनर पर बुला लिए और डिनर के बाद अमिताभ बच्चन ने इन दोनों की काफी तारीफ भी करी और इन्हें सोने का चैन गिफ्ट में भी दिया। नंबर 12, एक समय ऐसा था जब सलमान खान भी संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। हालांकि इन दोनों की दोस्ती अभी तक कायम है। सलमान बताते हैं कि मैं उस समय संजू से इतना इंस्पायर था कि मैं उन्हीं की तरह बॉडी और हेयर कट सभी लोगों को दिखाना चाहता था और आप सब जानते हैं कि वो ये करने में काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने एक साथ साजन फिल्म में भी काम किया है। इन दोनों का कैरेक्टर साजन फिल्म में आपको कैसा लगा था, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। और क्या आप सलमान खान और संजय दत्त को एक साथ आगे किसी फिल्म में देखना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका भी ओपिनियन जरूर लिखें। नंबर 11, संजय दत्त ने 1987 में ऋचा शर्मा से शादी करी थी, बट 1996 में ब्रेन ट्यूमर के कारण ऋचा शर्मा की मौत हो गई और संजय दत्त ऋचा शर्मा से बहुत प्यार करते थे। इसलिए संजय दत्त ने ऋचा शर्मा को बचाने के लिए कई सारे कंट्री में उनका इलाज कराया, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच सकी। और ऋचा के साथ ही संजय दत्त की अपनी एक बेटी है जिसका नाम त्रिशला है। और क्योंकि ऋचा शर्मा के डेथ के बाद संजय दत्त कस्टडी केस हार गए थे, इसलिए ऋचा अपने नानू की यहाँ यूएसए में ही रहती है। हालांकि संजू अभी भी यूएसए अपनी बेटी से मिलने के लिए हमेशा जाते रहते हैं। नंबर 10, यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दुबई में फिरोज खान ने संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलवाया था। वहीं से संजय दत्त का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ शुरू हो गया। नंबर 9, संजय दत्त ने 2009 में पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली थी, जहां वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एज अ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इंडियन इलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति का केस पेंडिंग में है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। नंबर 8, जब संजय दत्त से पूछा गया कि आपका फेवरेट को एक्टर कौन है तो उन्होंने अरशद वारसी का नाम लिया। उनका कहना है कि एज अ को एक्टर अरशद वारसी के साथ काम करने में उन्हें काफी मजा आता है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है, बट लोग प्यार से इन्हें संजू बाबा कहते हैं। नंबर 6, शायद आप सब ना जानते हो, लेकिन संजय दत्त ने अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर
काम भी किया है। नंबर 5, जब संजय दत्त केवल 11 वर्ष के ही थे तभी सुनील दत्त ने संजय दत्त को जमीन से उठाकर सिगरेट को पीते हुए देखा था। तभी गुस्से में आकर सुनील दत्त ने संजय दत्त को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और वहाँ जाकर संजय दत्त अपने कुछ दोस्तों के कारण और भी बिगड़ गए। नंबर 4, संजय दत्त जहाँ अपने पिता से बचपन से ही काफी डरते थे, वहीं अपनी माँ नरगिस से काफी क्लोज रहे हैं और उनकी माँ नरगिस की दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म जरूर देखें, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया और नरगिस का देहांत कैंसर के कारण बॉबी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही हो गया। नंबर 3, संजय दत्त और टीना मुनीम की नजदीकियां रॉकी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बढ़ गई थी, बट 2 साल डेट करने के बाद जब टीना मुनीम को यह पता चला कि संजय दत्त ड्रग लेते हैं तो उन्होंने संजू से ब्रेकअप कर लिया। नंबर 2, क्योंकि नरगिस अपने बेटे की पहली फिल्म देखना चाहती थी, इसलिए संजय दत्त ने अपनी मां नरगिस के लिए रॉकी फिल्म की प्रीमियर के दौरान एक सीट खाली रखा था। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि संजय दत्त का नाम संजय क्यों पड़ा? दरअसल जब सुनील दत्त और उनकी मां नरगिस बेबी प्लान कर रहे थे तो उन्होंने पेपर में एड छपवाया था कि लोग उन्हें बच्चे का नाम सजेस्ट करें, और क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने संजय नाम ही सजेस्ट किया इसलिए इनका नाम संजय हो गया। तो ये था संजय दत्त की लाइफ से जुड़ी अननोन फैक्ट। आप सबको इन सभी बातों में से किन की जानकारी आपके पास नहीं थी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन इससे हमारा बहुत हेल्प हो सकता है। और आगे आप किस एक्टर या किस फिल्म से रिलेटेड फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।